त्रियोगी नारायण, जहाँ त्रेता युग की गूंज आज भी सुनाई देती है। आज हम करने वाले हैं एक आध्यात्मिक टाइम ट्रेवल। तो हम जाएंगे 3 युग पीछे शिव जी के ससुराल, जहाँ विवाह करना बहुत लोगों का सपना है और जहाँ की अखंड धुनी दिव्य कुंड शिव पार्वती के विवाह की साक्षी है। तो हमारी यात्रा शुरू होती है सीतापुर से। हम निकले हैं 6 दिन की बाइक ट्रिप पे और आज है हमारा चौथा दिन। तो 1.5 किलोमीटर का रास्ता तय करके हम आ गए हैं सोनप्रयाग। ये सीधा रास्ता केदारनाथ की ओर जाता है और यहीं लेफ्ट साइड से त्रियोगी नारायण का रास्ता है। तो हम तैयार हैं अपने रोड पार्टनर के साथ इस 13 किलोमीटर के सफर को तय करने के लिए। त्रियोगी नारायण मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में त्रियोगी नारायण गांव में आता है। रास्ते शांत हैं, कुछ कच्चे कुछ पक्के और हवा में जैसे कोई जादू सा हो। शायद यही है सफर का असली मतलब, जगह नहीं एहसास तक पहुंचना, जैसे हर मोड़ कोई पुरानी कथा कह रहे हों। गांव की सड़क, खिलखिलाती धूप और ये ठंडी सी हवाएं, ये सफर सिर्फ मंजिल तक का नहीं, खुद के भीतर खुद को जानने का है। प्रकृति के बीच में ऊपर से रंग बिरंगा कुछ ऐसा दिखता है सोनप्रयाग। इन नज़ारों को देखकर लगता है रास्ता पहाड़ों की गोद में खो गया है, जैसे खुद प्रकृति किसी मंजिल की ओर ले जा रही हो। यहाँ रास्ते सच में कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा खराब है। राइट साइड में गहरी खाई है और क्योंकि हम कल ही केदारनाथ यात्रा से आए हैं तो अभी भी थोड़ी थकान है और इस सिचुएशन में ऐसे कठिन रास्तों में बाइक चलाना चैलेंजिंग है, लेकिन इन चुनौतियों का भी अपना ही मजा है। आखिरकार हम पहुंच गए हैं अपनी उस मंजिल में जहां तीनों युगों का संगम होता है और कुछ ऐसी गली में है मंदिर का प्रवेश द्वार। और हम पहुंच चुके हैं मंदिर के बाहर और अंदर जाते हुए कुछ ऐसी दोनों साइड प्रसाद की दुकानें लगी होती हैं और यहाँ की प्रसाद की थाल में माता का श्रृंगार, चुन्नी, माला, फूल, चावल, सिंदूर और प्रसाद होता है। और प्रांगण में आते ही कुछ ऐसी दिखती है मंदिर की पहली झलक। तो आज हम आए हैं ऐसे पवित्र और अद्भुत स्थान जहां मां पार्वती और शिव शंकर जी का विवाह संपन्न हुआ था। ये मंदिर है त्रियोगी नारायण मंदिर। और मंदिर प्रांगण के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले पड़ता है ब्रह्मकुंड। इसमें स्नान करके शरीर को शुद्ध करते हैं। और उसकी ठीक आगे आता है रुद्रकुंड। इसमें भी स्नान किया जाता है या फिर इसके जल के छिड़काव से भी शुद्धिकरण किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि शिव पार्वती के विवाह के समय इन कुंडों में देवी देवताओं ने स्नान किया था। और इसके सामने आता है विष्णु कुंड। इसके जल का आचमन करके आंतरिक शुद्धिकरण होता है और पंडित जी ने बताया कि इस जल को पीने से पेट के रोग भी दूर होते हैं। और विष्णु कुंड के किनारे पे है छोटा सा नारद कुंड। और फिर आता है सरस्वती कुंड। इस कुंड में पितृ तर्पण किया जाता है। इस कुंड के जल की उत्पत्ति विष्णु जी के नाभि से मानी जाती है। और मंदिर के अंदर भी 2 गुप्त कुंड हैं, अमृत कुंड और सूरज कुंड। अमृत कुंड से भगवान का स्नान कराया जाता है और सूरज कुंड के जल से भगवान के लिए भोग तैयार किया जाता है। और ये वो पल है जहाँ शिव पार्वती को साक्षी मान हम फिर से एक पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। यहाँ पे माता लक्ष्मी को उच्च स्थान दिया गया है। यहाँ पे बाएं रहती है सरस्वती, दाएं लक्ष्मी। ठीक है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विभाय स्मरी पुंडरीकाक्षर सर्वाभ्यंतर धूमकेतु गणादित्यो बालचंद्रो गजाननो द्वादशैतानि नामानि यापटिच्छानि यादपि। हमारी शादी को अभी 10 महीने ही हुए हैं और हमारे लिए ये एक ख्वाब सा है कि हमें इस पवित्र स्थान में आके दोबारा शादी करने का अवसर मिला है। सर्व विघ्नोपशांतये अभिशाप सिद्धार्थ असुरासुरे सर्व विघ्न हरण तस्मै श्री महागणाधिपतये नमः। बोलो गणपति महाराज की जय। जो फूल है ये कलश में डालो और थाली में कुमकुम है उसको घूमो। यहाँ पे है शिव पार्वती की युगल मूर्ति जो प्राचीन समय से यहाँ स्थापित है।
ये है धर्मशिला जहाँ पर्वतराज हिमालय जी ने अपनी पुत्री पार्वती जी का कन्यादान किया था और इस खूंटे पे 125 लाख गाय का भी दान किया था। फिर पंडित जी की आज्ञा अनुसार हमने यहाँ 3 फेरे स्वस्ति लिए। नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और फिर चौथा फेरा लेने के लिए हमें जाना है मंदिर के अंदर। और मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ गणेश जी पे जल चढ़ाया जाता है। इन्हें और मच्छंदनाथ जी को यहाँ का रक्षक माना जाता है। और इस हवन सामग्री को अंदर धुनी में चढ़ाने के पश्चात पंडित जी के मंत्रोच्चारण के साथ हमने चौथा फेरा लिया। और ये है वो पवित्र अखंड हवन कुंड जहाँ शिव पार्वती जी ने फेरे लिए थे और इसकी विभूति ही यहाँ का मुख्य प्रसाद है। और शिव पार्वती जी के आशीर्वाद से हमारा पुनर्विवाह संपन्न हो चुका है। और ठीक इसी जगह पे वो हवन कुंड है जहाँ पे भगवान शिव और माता गौरी ने फेरे लिए थे। और माना जाता है कि तब से उस युग से ये हवन कुंड निरंतर आज तक जलता आ रहा है। यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ भी मिलती हैं, अगर आपको चाहिए तो आप खरीद के डाल भी सकते हैं। और माना जाता है कि वैवाहिक दंपति जो इस कुंड की राख लेकर जाते हैं उनके वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि आती है। हर हर महादेव। त्रियुगी नारायण में त्रि का अर्थ है 3, युगी का अर्थ है युग और नारायण यानी विष्णु भगवान, इसीलिए इसे त्रियुगी नारायण कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इसी स्थान पर पर्वतराज हिमालय जी ने अपनी पुत्री पार्वती जी का विवाह भगवान शिव शंकर जी से करवाया था। और ये एक ऐसा अद्भुत विवाह था जहाँ स्वयं भगवान विष्णु ने माँ पार्वती के भाई के रूप में सभी रीतियों का पालन किया था और ब्रह्मा जी इस विवाह के पुरोहित बने थे। और जिस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए गए थे वो अखंड ज्योति आज तक 3 युगों सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग से निरंतर प्रज्वलित है। और मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही सामने अखंड धुनी है जिसके बाईं ओर मुख्य गर्भगृह है जहाँ मध्य में छत्र के नीचे विष्णु भगवान त्रियुगी नारायण है, दाईं ओर डोली में लक्ष्मी माता और बाएं में सरस्वती माता है। उनके आगे 108 शालिग्राम है और उनके पीछे उनकी पंचायत जिसमें बद्रीनाथ, कुबेर जी, राम जी, क्षेत्रपाल जी हैं। और यहाँ की अग्नि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भी बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान के लिए ले जाई जाती है। और यहीं की धुनी माँ धारी देवी मंदिर में भी ले जाई गई थी जिसकी संपूर्ण जानकारी माँ धारी देवी ब्लॉग में देखने को मिलेगी। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने केदारनाथ की तरह इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया था। मंदिर के ऊपर है गरुड़ ध्वज और गरुड़ विष्णु भगवान का वाहन होता है। मंदिर के निकटतम दर्शनीय स्थल है मदमहेश्वर, तुंगनाथ, ओमकारेश्वर, कालीमठ और कार्तिकेय स्वामी। मंदिर के बाईं ओर वाले प्रांगण में अन्नपूर्णा माता है। इन्हें माता पार्वती का ही रूप माना जाता है। उनके साइड में है बजरंगबली का मंदिर और उत्तर पूर्व दिशा के बीच आता है ईशान कोण। और इस दिशा में भगवान शिव का ये मंदिर है ईशानेश्वर महादेव और ये है अर्धनारीश्वर मंदिर। यह है महालक्ष्य यज्ञ कुंड। इसके ऊपर का पत्थर सिर्फ यज्ञ के समय ही खोला जाता है। यहाँ पे यज्ञ किसी विशेष तिथि में ही होता है। मंदिर की आरती का समय और चढ़ावे की सूची इस प्रकार है। त्रियुगी नारायण में शादी करने के लिए सबसे पहले 1100 रुपए में रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके लिए वर वधू का आधार कार्ड और दोनों पक्ष के माता पिता का होना अनिवार्य है। शादी संपन्न होने के बाद 30,000 की बाकी धनराशि देनी होती है। इसमें पंडित जी की दक्षिणा भी इंक्लूड होती है। यहाँ से आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है। और अगर आपको बुकिंग पर्सन का कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और दर्शन पूरा होने के बाद मंदिर से निकलते ही ठीक सामने हमने इस रेस्टोरेंट में लंच ऑर्डर किया। और सच में ये पहाड़ी स्वाद और पहाड़ी नज़ारे बहुत ज़्यादा लुभाने वाले हैं। और रिचू की दोस्त को अलविदा कर हमें खींच रही है अगले सफर की डोर। तो हम चले बद्रीनाथ की ओर। Till then, travel, take care and tada!